पहला पार्ट क्या वो 4-5 स्टेप में हुआ था, बाकी के पार्ट सुने ध्यान से। ठीक है, सबसे पहली बात सभी लोग क्वेश्चन करने के तरीके पे ध्यान दें कि यहाँ पे लिखा हुआ इथेन, इसको किस में कन्वर्ट करना है? ब्रोमो इथीन में। इथेन को ब्रोमो इथीन में कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे करेंगे वो सब बात की बात है। सबसे पहले तो इथेन का फॉर्मूला लिखेंगे और जिसमें कन्वर्ट करना उसका भी लिखो और कुछ नहीं। इथेन का अपना बेसिक फॉर्मूला क्या पाया जाता है? CH3 और ब्रोमो इथीन में कन्वर्ट करेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH के ऊपर क्या लग जाएगा? Br, ये बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो में से कोई व्यक्ति कुछ बताना चाहेगा? पहले Br जोड़ दें इस पे, उसके बाद एलिमिनेशन हो जाएगा और उसके बाद में मतलब पेट मुझे तुम छोड़ो, मैं बताता तो डबल बॉन्ड का जुगाड़ कैसे करेंगे। बस ये कल वाली रिएक्शंस में अपन लोगों ने एक रिएक्शन लिखी, ट्रिपल बॉन्ड कैसे जोड़ा ये बताओ। ये लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वाकई में लिखनी ही पड़ेगी और लिख कर आएंगी। ऐसी बहुत सारी नई बातें तुम पहली बार देखोगे तो उनको लिख लें, है ना। उनमें ये ना रखें कि सभी तो मुझे आता ही नहीं है, कोई बात नहीं, अब आएगा। ठीक है, पहला कन्वर्जन है, थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, अगली एक्सरसाइज का कठिन नहीं पड़ेगा, अगली का शायद नहीं पड़ेगा। पहले में थोड़ा सा मतलब मामला हावी होता है तुम्हारे ऊपर और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा रहने दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि हम लोगों को स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता था, सब कुछ सामने समझाया गया। खैर, मैं तो बोल रहा था कि 30 सवालों बस ऐसे 5 क्वेश्चन हैं जो खतरनाक हैं, जो समझने हैं। तो पहला अपन लोगों ने कल किया, दूसरा हम लोग अब कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं 5 सवाल। बात ये है, इसीलिए आदमी परेशान ज्यादा रहता है। ठीक है, ध्यान से बात सुनो। सबसे पहले हम लोगों ने ये किया CH3 इसकी रिएक्शन हम लोगों ने Br से करवाई, Br2 से। अगर Br2 से करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। बताओ क्या बनेगा? जी एल्केन। सबसे पहला मेथड यही है। तो उसमें तुम्हें बस ये बताना है कि मैं जो लिख रहा हूँ वो बात तुम्हें पल्ले पड़ रही है कि नहीं, ये बनेगा कि नहीं। बस तुम्हें ये याद ही नहीं करना है, रटना ही नहीं टोटल की, ऐसे ही करना है। तुम बस अगर मेरे लिखने पर कंपाउंडों को अपने आप समझ रहे हो कि हाँ सब सही लिखा, बिल्कुल यही बनेगा CH2Br, तो एकदम एक्यूरेट है। तुम्हें इस बात को ऐसे नहीं समझना कि तुम्हें पूरा कन्वर्जन याद होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए, लेकिन जो मैं रिएक्शन लिखूं, मेरे लिखने से रिएक्शन तुम्हारे दिमाग में जा रही है तो वो रिएक्शन आती है, बस वही है तुम्हारी सफलता। ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ रट जाए, हालांकि वो भी एक काम है, लेकिन पहली प्रायोरिटी इसको देखें। अब दूसरी बात सुनो, हम लोगों ने इसकी रिएक्शन करवा दी, उससे मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। एल्कोहलिक QH लिखा, तो एल्कोहलिक QH से क्या होगा? एलिमिनेशन। ध्यान रखना है, एल्कोहलिक QH सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला है इस पूरी एक्सरसाइज में, सब में एल्कोहलिक QH और KCN और कुछ खास नहीं। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन करवाओगे तो एलिमिनेट होने पर यहाँ से बॉन्ड जाएगा, एक यहाँ से Br जाएगा, तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद में लेकिन हम लोगों को सब डबल बॉन्ड पे Br जोड़ना। अपन लोगों ने कल जोड़ा है क्या कोई Br ट्रिपल बॉन्ड में? वो किसकी प्रेजेंस में करवाई वो देख के बता दो बस। ट्रिपल बॉन्ड में 2 Br जोड़े हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड में 2 Br जोड़े हैं तो उसको ध्यान से देखें, ये दूसरी रिएक्शन है, 5 में से दूसरी आ गई है दूसरे नंबर पर। खतरनाक बात बस यही है कि दूसरे नंबर पर आ गई है, नहीं आती तो मजे आ जाते पक्का। क्या अब जैसा भी है देखते हैं। जब Br2 को CCl4 की प्रेजेंस में, कल भी हम लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड किया है, ये काम वही चल रहा है वापस से। तो अगर Br2 को CCl4 में लगाएंगे तो डबल बॉन्ड में रिएक्शन हो जाती है, वहां बनता है Br, उसके बाद में CH2, उसके बाद में CH2 डबल बॉन्ड रहेगा कि नहीं रहेगा? और उसके बाद में आ जाएगा Br। ठीक है, इसके आगे देखकर बताएंगे अपन लोगों ने क्या करा है। एल्कोहलिक QH कल वाली रिएक्शन, और एल्कोहलिक QH से करते ही वो किस में कन्वर्ट हो गया? ट्रिपल बॉन्ड में होगा, जहां तक है ट्रिपल में नहीं है, ट्रिपल में ही तो है। एल्कोहलिक QH के बाद में एल्कोहलिक QH को जब करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और इससे आगे मुझे जीवन में शिक्षा मिली थी, मैं सीख गया था। इससे आगे मुझे क्या सीख मिली वो मैं तुम्हें सीख सुना देता हूँ कि मैंने पहला वाला जो कन्वर्जन किया था उसमें यहाँ पे Br2 CCl4 से करवाया, जब यहाँ करवाया ट्रिपल बॉन्ड बनाया। लेकिन यहाँ पे मुझे ये सीख मिली कि एल्कोहलिक QH से करेंगे तो आवश्यकता अनुसार अपने बॉन्डों को पलट सकते हो तुम। मतलब ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि तुम लोग ट्रिपल बॉन्ड ही बनाओगे। तुम्हें ये पता है कि तुम्हें कंपाउंड बनाना है डबल बॉन्ड और Br, तो मैंने इसको याद कर लिया। अगर वो मुझे बोलता कि ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो मैं यहाँ पे पक्का ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड लिखता, पक्का। लेकिन यहाँ पे उसने बोला नहीं है ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ Br रहने दो और एक Br निकाल दो। वही काम करूंगा इसके अंदर, मैं अपने आप बता दूंगा CH2 डबल बॉन्ड के साथ में CH, एक हाथ फालतू लग रहा है क्या?
नहीं है, उसके बाद में बी आर खत्म। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना है कि जहाँ पर वो ट्रिपल बॉन्ड जैसी डिमांड रखेगा वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की डिमांड नहीं होगी वहाँ पे नॉर्मली प्रोसीड करेंगे। लेकिन सबसे मेन बात है कि डबल बॉन्ड की एंट्री करवाई, और डबल बॉन्ड की एंट्री करवाने के बाद में बी आर को जोड़ा, जोड़ने के बाद में इस पे आया। अब लोग यहीं पे एक अक्सर नॉर्मल सवाल पूछते हैं कि जब डबल बॉन्ड लगा दिया तो जैसे यहाँ पर आपने एक बी आर जोड़ा था, तो क्या एक बी आर यहीं जोड़ दें तो काम नहीं बन जाएगा? नहीं बनता, मतलब ऐसे पॉसिबल नहीं होता। एक बी आर संग के संग नहीं, मतलब हम अपने मन से इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ये पूरी कहानियां कहीं ना कहीं एक बार देखने दिखाने की, कॉपी में लिखने की, दोबारा प्रैक्टिस करने की और याद करने की है। हम मैथ के सवाल नहीं कर रहे हैं कि हम इसमें कोई भी अप्रोच लगा देंगे। इसमें जो बातें पहले से लिखित निश्चित रूप से बनाई गई हैं उन बातों को याद करना। जिसमें दूसरी बात ये थी, पहली बात कल ट्रिपल बॉन्ड कैसे लगा वो ध्यान रखें। दूसरी बात की हम लोग डबल और ट्रिपल को एक ही रिप्रेजेंटेशन से आगे बढ़ाते हैं आवश्यकता अनुसार। दो बातें हुई हैं। तीसरी बात आएगी कभी अभी जाके आएगी प्रोपेनॉन कीटोन बनाने वाली। उसके बाद में चौथी बात आएगी एक कार्बन ऐड करने वाली, और पांचवी बात बिल्कुल एंड में जाके पढ़ोगे। तो दो बातें याद करनी है। इसके आगे में तुमसे किसी भी सवाल में यहां से लेके यहां तक शायद ही किसी सवाल में तुमसे कोई मूड नहीं मारने वाला। अब देखना, किसी भी क्वेश्चन में मूड ही नहीं मारा जाएगा तुमसे। पहले दो सवाल ही खतरनाक होते हैं कि पहले दो सवाल जो आदमी अगर निकाल देना हिम्मत से याद करके कैसे भी, तो आगे क्वेश्चंस में अटकेगा नहीं, कंफर्म वो अब नहीं अटकेगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले सबसे मेन बात किसने क्या बोला कि प्रोपीन किसमें कन्वर्ट करना है? नाइट्रोप्रोपीन में। नाइट्रोप्रोपीन में प्रोपीन पहले लिखना सीखें, CH3C, उसके बाद में डबल बॉन्ड है तो CH डबल बॉन्ड CH2, इसको कन्वर्ट करना नाइट्रोप्रोपेन में, नाइट्रोप्रोपेन में, यानी कि CH3CH2 और इस पे जोड़ देना है NO2। कोई तरीका बता सकता है मुझे NO2 जोड़ने का? कोई NO2 किनारे पे जोड़ना है, किनारे पे NO2, बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात तो डबल बॉन्ड का चक्कर खत्म करें। अपन लोगों को डबल बॉन्ड में किनारे में Br लगाना है, तो पहले Br लगाएंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2O प्लस में HBr। ठीक है। इसके हम लोगों ने रिएक्शन करवा दी पेरोक्साइड की इफेक्ट में, प्रेजेंस में। सब पेरोक्साइड में क्यों करवाई? क्योंकि इससे किनारे पे लग जाएगा Br, ये आ जाएगा CH3CH2 Br लग गया। ठीक। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा देनी चाहिए? नाइट्रिक एसिड से, HNO3। और नाइट्रिक एसिड हमेशा किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो बस इसको सिंपल सीधी बात है कि नाइट्रिक एसिड से HNO3 से रिएक्शन करवा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और जैसे इसकी तो रिएक्शन करवाओगे ये अपने आप में कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2CH2, ये जो भी है NO2। नाइट्रोप्रोपेन में सिंपल कन्वर्ट हुआ। मतलब जैसे उसने मुझे बोला कि प्रोपेन बनाना है तो मेरे दिमाग में पहली बत्ती जली कि सब डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट करना है तो HBr। अब HBr भी ऊपर लगाने में क्या फायदा? किनारे पे लगाए कि उसने 1 नाइट्रो बोला, तो मैं एक नाइट्रो के लिए पहले किनारे पे आया, किनारे पे लगने के बाद में मैंने उसको आगे बढ़ा दिया। रिएक्शंस पहली बार में थोड़ी तो मैं चुभन सी होती है, पर कोई बड़ी बात नहीं है। इन रिएक्शंस को कराने वाला तुम्हारे सामने जो भी व्यक्ति कभी खड़ा होगा, इस बात को हमें समझ लेना कि डटने में बहुत महारथी होगा वो इंसान। इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं कर सकता, ध्यान रखें। जिसको याद है वो कर रहा है, जिसको याद नहीं है वो नहीं कर सकता। वो रटने में एक नंबर होगा जो ये कर रहा है। हाँ, लिखित प्रैक्टिस भी अच्छी खासी करी होगी, इसका स्मूथ है। सारी बात रटने की नहीं है, पर फिलहाल है। ठीक है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 4। टॉलिन को कन्वर्ट करना है इथाइल अल्कोहल में, बेंजल अल्कोहल में। मोस्ट इंपोर्टेंट बात तो बस ये है कि क्या हम लोग जानते हैं कि टॉलिन कहते किसे हैं? कन्वर्ट तो तब करेंगे, पहले शक्ल से पहचाने। किसे बोलते हैं टॉलिन? बेंजीन के ऊपर CH3। फिनॉल किसे कहते हैं? बेंजीन पर OH। एनिलीन किसे कहते हैं? बेंजीन पर NH2 एनिलीन। तो वैसे करके अपने पास में बेंजीन की रिंग के ऊपर इस तरह से लगा हुआ है CH3, टॉलिन है। इसको कन्वर्ट करना बेंजाइल अल्कोहल, यानी कि तुम्हें यहाँ पर बेंजीन की रिंग के ऊपर लगा देना है CH2OH, अल्कोहल लगाना है, OH लगाना है। अपन लोगों ने OH लगाया है वैसे एक्वस के OH से, लेकिन उस पे यहाँ पे हेलोजन चाहिए होता है पहले, तो पहले इसको हेलोजन में लगाते हैं। अगर तुम मेरे लिखने से रिएक्शन समझ रहे हो तो बस यही तुम्हारी काबिलियत है। तुम मुझे स्टेप नहीं बता सकते तो कम से कम मेरे लिखने के स्टेटमेंट को ध्यान से देखें। Br से करवा दो या फिर किसी से भी, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इसको UV लाइट की बेस में करवा दिया।
अच्छा, अगर यूवी से करवाएंगे तो सीधी बात है कि क्या होगा, हो जाएगा इस जगह पे एक एच हटेगा, बी आर लगेगा। तो तुम बस अगर इन बातों को समझ रहा सब, मुझे समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं सोच नहीं पा रहा हूँ अगला काम क्या होगा। कोई बात नहीं, समझो कि हाँ साहब बिल्कुल सही है कि अगर इससे करवाएंगे इस Br2 की रिएक्शन यूवी के प्रेजेंस में, तो CH3 की जगह पर एक H जैसे हटता था वैसे हटेगा, Br लग जाएगा। और उसके बाद में अगर किसी महारथी ने उसमें एक्वस QH का इजाद किया, एक्वस करना है, एल्कोहलिक करा तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अगर एक्वस किया तो ऑटोमेटिकली Br हटेगा, क्या जुड़ेगा, OH, और क्या निकल जाएगा, माइनस के Br। बस यही कि अगर हम लोग मेरे साथ में तुम रिएक्शंस को समझ पा रहे हो, बस यही करना है। इसे लिखो, दोबारा जब करने बैठोगे तो अपने आप बातें समझ में आएंगी। और अगर तुम गलती से बातें भूल जाओ, वही 30 रिएक्शन है, 30 में सब मुझे 20 या 10 तो भूल गया मैं, वापस देख ले, दोबारा याद कर ले, 3-4 लिख के देख ले, सब 15 याद, 3 15 भूल गया, दोबारा देख ले, कम से कम 15 याद थी, कुछ तो गेन किया उस तरीके से। ठीक है भाई, 5वां देखें ध्यान से। लेकिन हाँ, लिखने की स्पीड मेरे साथ है, ऐसा नहीं कि मैं 5 में पढ़ूं तुम चौथे को भी टी पी रहे हो, एक्वस की वजह पे चल रहे हैं, बिल्कुल बराबरी में चलें, मतलब सुनते रहें, लिखते रहें, फोकस के साथ देखें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बस नहीं लिख रहा हूं अकेले अकेले। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कन्वर्ट करना है प्रोपीन, प्रोपीन यानी कि डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपाइन में, ट्रिपल बॉन्ड में, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। डबल का ट्रिपल बनाने का तरीका कल ही तो करा था, हाँ, और जस्ट अभी भी करा। वो एल्कोहलिक QH का इस्तेमाल, पहले किससे बढ़ाएंगे इसको, Br2 से, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 में। तो वो अपनी आवश्यकता अनुसार हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 को हमने Br2 से बढ़ा दिया, वो भी CCl4 की प्रेजेंस में करवा दिया। करवाते ही सीधी बात है Br2 दोनों बॉन्डों को पकड़ेगा, यानी कि CH3 CH के ऊपर आ जाएगा एक Br, और बार बार रिपीट हो रही कहानी, बार बार यही रिपीट होता रहेगा हर बार। हाँ, एक नया आदमी आएगा इसमें CN, और फिर किससे करवाना है, एल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवा देंगे ना, रिएक्शन करवा देंगे। छोड़ो, बात है कि मैं ट्रिपल बॉन्ड बनाने की डिमांड में बैठा हूं, तो मैं ट्रिपल बना के बाहर निकलूंगा, यानी कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिनिश। अगर डबल बोलता कुछ तो मैं एक बॉन्ड तोड़ता, Br का दोनों नहीं तोड़ूंगा, है ना, मतलब पुरानी बात कुल मिला के। छठवें पे आए, क्वेश्चन 6 था भाई, 6 के अंदर इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट इसीलिए है ना, अरे अकेले हिम्मत नहीं करता इन चीजों की, और कुछ नहीं। इथेनॉल को इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है, इथेनॉल यानी कि CH3 CH2OH, और इथाइल क्लोराइड यानी कि CH3 CH2F। हाँ भाई, ये फ्लोरीन जोड़ने के अपने पास में कभी रिएक्शन आई थी, एक तो थी फिंकरस्टीन रिएक्शन, दूसरी कौन सी थी, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज में किससे करवाते थे, KGF से, है ना, Ag2F2 से, HGF जिसे बोलते हैं अपन लोग। तो ध्यान से बात सुनो, लेकिन दिक्कत ये कि वो हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, क्लोरीन जोड़ने से पहले तो मैं यहाँ पे कुछ Cl जैसा लगाना पड़ेगा, तब जोड़ना है। तो यहाँ पे Cl लगाने का बेस्ट मेथड कौन सा है, ल्यूकस PCC, मतलब ल्यूकस PCl5 PCl3 या SOCl2, SOCl2 बेस्ट अप्रोच है। तो हम लोग जब CH3 CH2 एल्कोहल की रिएक्शन, आपको भी मुझसे बोलते सीधे करवा, सीधे नहीं, हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, वो हेलोजन में स्विच करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने SOCl2 से करवाया, जैसे ही करवाएंगे ये बन जाएगा CH3 CH2Cl, एक तो ये बना। अब किससे करवाएंगे इसकी रिएक्शन, इसकी रिएक्शन Hg2F2 HgF KGF, और जैसे ही इससे करवाएंगे, पहली बात तो रिएक्शन कौन सी, फिंकरस्टीन की स्वार्ट्ज, ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है, और जैसे ही करवाएंगे इसमें अटैच जाएगा फ्लोरीन, यानी कि CH3 CH2F। मैंने कभी किसी आदमी से एक बार पूछा था, मैं थोड़ा ढूंढा भी बाद में, फिर ये 2 क्यों लिख रखा है, मैंने तो कभी पढ़ा था कि 2 कॉमन लेते हैं तो खत्म हो जाएगा कंपाउंड, हाँ सही है वो भी, फिर इसमें क्यों लिख रखा है, ऐसे लिख देते हैं परेशान करने के लिए, 2 को ढूंढे जाके, तो कोई नहीं, जब लिखा है तो कोई बुराई नहीं है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कि OH से नहीं बनेगा, सबसे पहले Cl में कन्वर्ट किया, Cl के बाद में उसमें फ्लोरीन ऐड किया स्वार्ट्ज रिएक्शन से। ठीक है, अगला मैं 2 बातें बता दी गई है शायद अभी तक, ये डबल वाला फिर ये वाला। तीसरी बात आएगी 7वें में, 7वां पॉइंट है ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, ब्रोमीथेन को कन्वर्ट करना है प्रोपेनॉन में, प्रोपेनॉन में। ध्यान से बात सुने भाई, सबसे काम का कन्वर्जन यही है, मतलब ये अगर हो गया तुम्हारे अगले सारे हो जाएंगे, ध्यान रखें सारे, ऑलमोस्ट सारे, एक आध दो ऐसे होंगे जो अजीब होंगे। तो पहली बात ये समझो कि ब्रोमोमीथेन का मतलब CH3 के ऊपर क्या लगा हुआ है,
एक Br, और प्रोपेनॉन का मतलब CH3 के ऊपर C डबल बॉन्ड OCH3, ये प्रोपेनॉन। ये कैसे बनेगा? बहुत जेन्युइन बात ये है कि इसके कोई भी मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। मैं ये सोच सकता हूँ कि मुझे 2 कार्बन, कितने कार्बन करने पहले 3, उसके बाद इसको अल्कोहल में बना दूं, उसके बाद में इसको ग्रीनट्स लगा दूं, या फिर मतलब अल्कोहल वाला चैप्टर याद होना चाहिए। तो मल्टीपल तरीके हैं, कोई आदमी मुझे जो अप्रोच बोले वो लगाने को तैयार हो, कुछ भी। पहले तुम ये बताओ 2 डिग्री अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करेंगे किस में कन्वर्ट होता है? अब ये बात दिक्कत की है, सब कीटोन बनाना है, मतलब इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन में कुछ और लिखा है, मैं क्यों जाऊं उसके पीछे? मैं तो कुछ और बात को लेके तुम्हें बोल रहा हूँ। जैसे मैं तुम्हें मतलब बिल्कुल अगर एनसीईआरटी वाले तरीके से करें जल्दी निकल जाएगा, पर वो तो हम लोगों ने कभी कर रखा हो तब पॉसिबल है। मैं तुम्हें पहले फ्री अप्रोच बताता हूँ, आदमी दिमाग क्या लगा सकता है, फिर शॉर्ट अप्रोच सुनना। सबसे पहली फ्री अप्रोच, मुझे 1 से 3 कार्बन कन्वर्ट करने, 1 के 3 करने हैं, तो मैंने CH3Br की रिएक्शन 2Na से करवा दी, ठीक है। और जब 2Na से तुम इसकी रिएक्शन करवाओगे तो किससे करवानी वो भी सुन लो, BrCH2 CH3 से करवा दी। इससे किसी को दिक्कत तो नहीं है? इसमें क्या बाहर निकल जाएगा? NaBr, और ये जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएंगे? CH3 CH2 CH3, ये बन गया। ये 3 कार्बन हो गए। अब तुम्हें कार्बन किस में कन्वर्ट करना? कीटोन में। कीटोन में भी दूसरे पे कीटोन लगता है, किसी पे लगता है कि दूसरे पे कीटोन किससे लाए। तो उसके लिए मैंने तुम्हें सबसे पहले बोला कि अगर मैं इसकी रिएक्शन Br2 से करवाता हूं तो तुम बताओ कि इसमें क्या बनेगा। Br किस जगह पर? किनारे पे, और H इस जगह पर। H तो भूल ही नहीं है, Br किनारे पे आ जाएगा, H हट जाएगी, CH3 CH2 CH2Br। अच्छा, अगर इसको एलिमिनेट करवा दूं तो, अगर इसको एलिमिनेट करवा दें, अगर मैं इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ बांध दूं तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और ध्यान से देखें, इसके बाद मैं तुमसे पूछता हूँ भाई मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी है ये HBr से पर ऑक्साइड की बेंस में, तो मतलब जो हम लोग जो अप्रोच लगाते हैं कहना कि बहुत लेंथी होती है, आंसर आते हैं। एनसीईआरटी एकदम शॉर्ट बताती है, 2 स्टेप में काम करता है, भले वो हमें समझ में ना आए। तो अगर इसकी HBr से परऑक्साइड की बेंस में करवाओगे तो Br लगेगा इस जगह पर और H लगेगा इस जगह पर, यानी कि CH3 CH के ऊपर आ जाएगा Br और यहाँ पे आ जाएगा CH3। मैंने इसको दोबारा बढ़ा दिया एक्वस KOH के साथ में। एक्वस KOH इसमें क्या करेगा? Br हटाएगा, उस पर क्या अटैच कर देगा? OH, यानी कि CH3 CH के ऊपर आ जाएगी OH, इस जगह पे CH3। और अगर तुमने इसको कर दिया ऑक्सीडाइज, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग सा K2Cl2O7 K-4, अगर तुमने किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल किया तो वो 2 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कीटोन में, CH3 डबल बॉन्ड O और बन जाएगा CH3, खत्म, बना दिया प्रोपेनॉन। कितनी लॉन्ग अप्रोच लगाई, बहुत लॉन्ग है कि मैं दिमाग लगा दूं, मतलब जिसको बहुत लॉन्ग बढ़िया प्रैक्टिस है, हिम्मत वाला फील है, वो बहुत लिखता चला जाएगा। एनसीईआरटी से अप्रोच को नहीं मानती है, वो कहती है कि इतना लंबा क्यों कर रहे हो, कुछ ऐसा बताओ जो अलग शॉर्ट में कर जाए। मैं तो उसका शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ, ठीक है, कि तुम लोग लिख सकते हो, लेकिन तुम्हारा मेन टारगेट लिखने का बस ये है कि मुझे अच्छे समझ में आ रही है मैंने कैसे क्या किया, बस वही करना है, अपना दिमाग है। लेकिन मैं इसको दोबारा करता हूँ, एनसीईआरटी इसका क्या सोचती है वो सुनो। एनसीईआरटी के लिए ये सवाल ऐसे नहीं बनता, वो कहती है CH3Br है, हाँ जी, इसकी रिएक्शन करवाओ KCN से, KCN C क्या चाहिए उसके अंदर? कार्बन। अगर आप इसकी रिएक्शन KCN से करवाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि सब CH3 के साथ में C और डबल बॉन्ड N बन जाएगा। N की वजह से डबल होती है, ट्रिपल होती है, डबल। अरे कार्बन भी पूरा कहाँ हुआ है अभी? कार्बन 3 बने ना अभी, अब शायद सही है। एनसीईआरटी कहती है कि ऐसे करके करो, मतलब ठीक है। अगर मैं तुमसे अगली बात बोल देता हूँ कि साहब मैंने रिएक्शन करवा दी इसके बाद में CH3 MgBr से, तुम जानते होगे कि पहली बात तो कौन सा रिएजेंट है ये? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात इसके अंदर समझनी है वो ये कि जब ये टूटता है तो कार्बन पे कैसा आता है? पार्शियली नेगेटिव, और इस पे कैसा आता है? पार्शियली पॉजिटिव। यहाँ बाद वाले पॉजिटिव, पहले वाले पे नेगेटिव। इसको जब वहां पे जोड़ के दिखाना है, कुछ नहीं करना है। जब यहाँ पे तोड़ेंगे तो कार्बन पे कैसा शो होगा? पार्शियली पॉजिटिव, और इस पे क्या शो होगा? पार्शियली नेगेटिव। CN वाली ध्यान से रट लें बड़ी तरह से। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो CH3 है वो कहाँ लगेगा?
इसके पास में प्लस माइनस, और ये लगेगा इसके पास में N के पास में। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, CH3 कार्बन के पास में आ जाएगा CH3, और ऊपर जो N है उस पर अटैच जाएगा MgBr। अब मैं इसमें काम करना छोटा सा, हाइड्रोलाइज, और जैसे इसको करेंगे हाइड्रोलाइज करते ही ये MgBr बाहर बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। पर ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, नहीं तो पता थोड़ी है, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिमाग की अप्रोच है, मैं बस आगे बढ़ता गया। और ये जो अप्रोच है वो एनसीईआरटी समझाती है कि साहब ये ट्राई कर, ये याद कर ले, इतना बढ़िया करने से बढ़िया तो केसीएन याद कर ले। केसीएन क्यों याद कर ले? क्योंकि आगे जब तू 10 करके आगे पहुंचेगा 20 वाली रिएक्शंस पर, उसमें दोबारा इसका इस्तेमाल होगा। इसको याद करने का तरीका भी सुन ले, जब भी वो तुम्हें एक कार्बन बढ़ाने की बात करेगा, जब भी एक कार्बन का एसेंट करना हो केसीएन चुने, एक कार्बन बढ़ाना है केसीएन चुने। खैर बहुत सी बात है, लिख के अभ्यास में बेहतरीन होंगी। इस बात को ज्यादा स्वीकारने की पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, इन सभी चीजों को, इनको पढ़ने का तरीका वैसा बिल्कुल ना हो जैसा हम सोच के बैठे हैं कि साहब कुछ ऐसा पढ़ दे कि अपने आप बन जाए। अपने आप कभी नहीं होंगी ये सारी चीजें। अगला कौन सा? 8वां। ये तो शायद आसान है। हमें ब्यूट 2इन, ब्यूट 1इन, सिंगल पे पहले वाले पे डबल बॉन्ड है, इसको ब्यूट 2इन में कन्वर्ट करना है। मतलब कि ब्यूट 1इन का मतलब कुछ इस तरह से CH3 CH2 CH पर है डबल बॉन्ड CH2, और मुझे लगाना डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर, यानी कि मुझे बनाना है इसका CH3, CH के ऊपर डबल बॉन्ड CH और पीछे आ जाएगा CH3। डबल बॉन्ड है, बात सीधी बात है कि डबल बॉन्ड है तो कहीं ना कहीं HBr पेरोक्साइड और अल्कोहलिक केज का इस्तेमाल होगा। HBr लगेगा, फिर दोबारा एलिमिनेट करेंगे कुछ इस तरह से। तो भाई एक छोटी सी बात, मुझे बस रिएक्शंस की अप्रोच बता देना। जैसे कि मैंने CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है, मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी HBr से, लेकिन पेरोक्साइड में। तुम ये बताओ कौन कहां क्या जोड़ेगा? Br कहां जोड़ेगा पेरोक्साइड में? पेरोक्साइड Br कहां जोड़ेगा? किनारे पे। पेरोक्साइड नहीं लेना मैं मिटाया, पेरोक्साइड नहीं लेना है, ऐसे सोचते हैं हम लोग। अब कहां जोड़ेगा Br? इस वाले Br, इस वाले पर H। तो जब इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा CH3 CH2, CH के ऊपर आ जाएगा Br और यहाँ पे आ जाएगा CH2 होना चाहिए था CH3। ठीक है, अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैंने इसी करवा दी अल्कोहलिक क्यू एसिड रिएक्शन। अब बताओ एलिमिनेट करेंगे तो Br जाएगा, उसके साथ में कौन सा H जाएगा? 2 वाला कि 3 वाला? कौन सा H जाना चाहिए? 2, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा, जहाँ पे ज्यादा कार्बन की चेन बने। तो इसमें ये वाला 2 जाएगा, अपने लिए वो ज्यादा बेहतरीन है एज कंपेयर टू उस वाले 3 में से H आए। जब यहाँ से एक H जाएगा बन जाएगा CH3 CH पे डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ जाएगा CH। खत्म। मैंने मूड नहीं मारा बिल्कुल भी। मतलब जो 3 रिएक्शन है, पहली, दूसरी और 7वीं, वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सब आसान है। वो बस कट टू कट आ जाएंगे एक बार लिखने से। अभी तक 3 आ चुकी है, मैंने 5 जोड़ा है नंबर, 3 आएंगे अभी तक। ठीक है, मतलब कि अगली 20 में तो कोई होगी भी नहीं ऐसी तो परेशान करे। अगर 5 यहाँ पे आ गई तो 5 वैसे आएंगी नहीं, पर ठीक है, इस बात को ध्यान से सेट करो कि तो बहुत बड़ा काम नहीं है। मैंने पेरोक्साइड लिखा, पर मुझे दिमाग चलाना पड़ा कि गलत है, शायद Br किनारे पे लगना नहीं चाहिए, यहाँ पे सही है। हाँ भाई 9 वाला ध्यान से देखें। 9 वाले में 1 क्लोरोब्यूटेन है, ऑक्टेन में कन्वर्ट करना है। हद है क्लोरोब्यूटेन, यानी कि CH3 CH2 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 Cl है, इसमें कन्वर्ट करना है ऑक्टेन में। तुम बताओ क्या करोगे? 4 के 8 करने हैं। कौन सी रिएक्शन का नाम बताएं? गुड, सीधे सीधे सोडियम से बढ़ाएंगे, 4 के 8 हो जाएंगे, खत्म कहानी। पे क्यों लिख रहा हूँ उस बात को, दोबारा से बताएंगे। हमारे पास में बेंजीन है, तो बेंजीन यानी कि कुछ इस तरह से मुझे इसे कन्वर्ट करना है डाइफिनाइल में। कन्वर्जन में सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो पता है क्या? कि सब डाइफिनाइल क्या होता है? फिनाइल होता है, घर में होता फिनाइल, घर में तो स्कूल में होती है फिनाइल। सफाई करते हैं इससे, हाँ सब जगह होती है जहाँ साफ सफाई होती है। अच्छा, हमें इसको डाइफिनाइल में लेके जाना है।
पहली बात ये कि डाई फिनाइल यानी कि ये तो एक फिनाइल की दो फिनाइल रिएक्शन कौन सी लगनी चाहिए? फिटिक। और फिटिक तो तब लगेगी जब इसके ऊपर पहले से क्या होनी चाहिए? Cl। तो हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन की जो पहली रिएक्शन है हेलोजन इसमें पहली रिएक्शन वो ये है, FeCl3। इसी की वजह से होती है FeCl3 आपको ल्यूकस तो नहीं ल्यूस एसिड ऐसा कुछ था, है ना? करवाएंगे तो बन जाएगा बेंजीन के लिपिड के ऊपर आ जाएगा Cl। और जब इसकी रिएक्शन करवा देंगे सोडियम से तो लोगों को चुभेगी नहीं, मतलब बुरी नहीं लगेगी, हाँ सब सही बिल्कुल सही है, तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए बस, मैंने ध्यान से लिख दिया और ये बन जाएगा डाइफिनाइल। ऐसा मामला डन, देखो ध्यान से, मतलब मैंने 9वीं तो कभी तक नहीं किया, मैंने बस 3 रिएक्शन में ज्यादा जोर दिया, 10 में से 3, पहली दूसरी 7वीं 127 सबसे खतरनाक, क्योंकि ध्यान से देखनी पड़ेगी, बाकी वो कुछ नहीं है, जेन्युइनली कुछ नहीं है। तुम इस बात को ऊपर बिल्कुल पन्ने पे टॉप पे लिख दो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान देने लायक है 127, और बाकी की सातों की सात रिएक्शन अपने आप में नॉर्मली भी करने बैठेंगे, मूड मारेंगे तो उससे भी बन जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, आगे की बात सुनें। अब ये कोई कौन है, या कोई कम अल्लाह वाला जो लगा हुआ है कोई ना कोई, इस शांति के मारे तो कोशिश से बाहर आके बसे कॉलोनी में। हाँ भाई आगे सुनो। उन्नीसवें का पहला, 19वें का पहला है प्रोपीन, किसमें कन्वर्ट करना? प्रोपेनॉल में, मतलब डबल बॉन्ड का, मतलब पहले लिख लो प्रोपीन यानी कि CH3 C, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ये CH2 किसमें कन्वर्ट करना? प्रोपेनॉल में, यानी कि CH3 CH2 उसके ऊपर क्या लगवा देना है? OH। तुम बताओ, पहली बार तो डबल बॉन्ड हटाने के लिए क्या लगा यहाँ पे? HBr, पेरोक्साइड की बिना पेरोक्साइड, क्योंकि पेरोक्साइड से Br कहाँ लग जाएगा? किनारे पर। मैंने इसको सबसे पहले बढ़ा दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से, वो भी HBr की वजह से, वो भी पेरोक्साइड के साथ में, तो Br इधर H इधर बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और लग जाएगा Br, एक बार डन। अगला किससे करवाना है? OH से लगाना, OH एक्वस के एल्कोहलिक। अगर एल्कोहलिक करा तो वापस तुम ऊपर लौट जाओगे, इससे बढ़िया अपन लोग किससे करवाएंगे इसकी रिएक्शन? एक्वस के OH के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, और करवाते ये वाला बन जाएगा CH3 CH2 क्या अटैच होगा उसके साथ में? OH। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखें, शायद ये और ये बिल्कुल सेम है। यहाँ पर लिखा हुआ है इथेनॉल किसमें कन्वर्ट करना है? ब्यूट अनाइन में। यहाँ पर भी है इथेनॉल ब्यूट अनाइन में कन्वर्ट करना है, तस्लीम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। तीसरा भी लगभग आसान सा, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है, मतलब कि CH3 CH2 उसके साथ में लगा हुआ पहले पर Br, और यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बनाना है मुझे CH3 CH के ऊपर Br और यहाँ पर CH3, 1 ब्रोमो को 2 ब्रोमो में। हाँ भाई, मतलब कि तो पेरोक्साइड का इस्तेमाल करना है, ये किनारे पर है, यहाँ पे लेके आना है, तो पहले तो हटाओ उसे और फिर लगाओ दोबारा। तो हटाने के लिए अपन लोग क्या करेंगे? अगर मुझे इसको हटाना है तो CH3 CH2 के Br को हटाने के लिए पहले किससे लगातार यही इस्तेमाल होगा, चिंता मत, सब में यही इस्तेमाल है, एल्कोहलिक। उससे क्या होगा? Br हट जाएगा, H हट जाएगा, बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगला अब दोबारा रिएक्शन करवाओ HBr से, मतलब वापस जोड़ो, हटा दिया अब जोड़ते हैं, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? पेरोक्साइड में नहीं। अगर हमने इसको पेरोक्साइड में करवाया तो Br आ जाएगा किनारे पे, हमें नहीं चाहिए किनारे पे, और नॉर्मली करवाएंगे तो CH3 यहाँ पे क्या लग जाएगा? CH के नीचे Br और इस जगह पर CH3, खत्म, मतलब तरीके से।
कि मैंने एक बार उसको हटाया तो ठीक है साहब डबल बॉन्ड आ गया, और अगर HBr मैंने PO लिख दिया होता पेरोक्साइड तो वो किनारे पे आता, मैं किनारे पे क्यों लगाऊंगा, मैं वहीं से तो लौट कर आया हूं, तो मैं नॉर्मली करवा दिया, एक बार एलिमिनेट एक बार एडिशन, हटाया फिर दोबारा जोड़ दिया तरीके से। अगला चौथा देखें, सबको दिख तो रहा होगा ना, टॉलिन का फॉर्मूला बताओ। नहीं मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा, पक्का कन्वर्ट नहीं करूंगा इस बार आंसर सीधे तुम अपना देख के बताओ। टॉलिन यानी कि अपने पास में बेंजीन की रिंग के ऊपर CH3, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, बेंजाइल अल्कोहल यानी कि CH2OH, तुमने अभी तो करा था। पहले क्या लगाएंगे इसके ऊपर Cl और फिर कन्वर्ट कर देंगे अल्कोहल में, लीव। अगला देखिए ध्यान से, बेंजीन है, बेंजीन अर्थात ये वाली, और इसको कन्वर्ट करना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में, यानी कि बेंजीन के ऊपर यहाँ पे लगाना ब्रोमीन और उसके बाद लगाना नाइट्रो NO2, 4 नाइट्रोबेंजीन में। सबसे पहली बात तो सिर्फ ब्रोमीन लगाने के लिए क्या करोगे बताओ, सबसे पहली रिएक्शन यही है एल्कोहलिन्स में एल्केन्स के अंदर, और वो ये कि सब Br2 की रिएक्शन करवाओ, वो भी किसकी प्रेजेंस में, ल्यूस एसिड यानी FeBr3 की प्रेजेंस में। जब करवाएंगे बन जाएगा बेंजीन की रिंग के ऊपर Br, और ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, पहला। अब क्या करवा देना चाहिए इसका, नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन यानी कि HNO3 हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है, H2SO4 की प्रेजेंस में। जैसे ही इसका करवाएंगे नाइट्रेशन, बेंजीन की रिंग है Br, उसके नीचे क्या लग जाएगा, NO2, खत्म, हो गया फिनिश। 2 स्टेप में, मतलब पहला स्टेप हमने Br अटैच किया, और दूसरा स्टेप Br के बाद में अपन लोगों ने NO2 सेट किया। अगला सुने, क्वेश्चन नंबर 6, छठवां है बेंजाइल अल्कोहल, कन्वर्ट करना है फिनाइल एथेनोइक एसिड में। पहली बात ये है क्या, वो सुन, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल यानी कि बेंजीन की रिंग के ऊपर अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन पर अल्कोहल, इसको कन्वर्ट करना है फिनाइल, फिनाइल यानी कि बेंजीन, उसमें ये पहला कार्बन, एक सेकंड ये लिखा है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक यानी कितने कार्बन चाहिए टोटल, 2, यानी कि CH3 और CH2 और C डबल बॉन्ड OH, इसको इसमें लेकर आना है कैसे भी करके। इसको अल्कोहलिक में कन्वर्ट करना है, कितने कार्बन बढ़ाने हैं, एक के लिए क्या करते हैं KCl, सबसे पहले KCl लगा दिया एक के लिए, KCl लगाते ही सीधी सीधी बात ये कि यहाँ से क्या निकल जाएगा KOH, उसमें क्या अटैच हो जाएगा, बेंजीन की रिंग CH2 और यहाँ पे लग जाएगा C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N। उसके बाद में बोलो बढ़ा दिया मैंने एक कार्बन। उसके बाद में तुम लोगों ने KCl की रिएक्शन किस आदमी से करवाई है, ग्रीनार्ड से, CH3MgBr से, लेकिन तुम्हें वो काम नहीं करना है, सीधे सीधे करवा दो इसको एल्डाइज, डायरेक्टली एल्डाइज करवा दें इसको सीधे, और सीधे एल्डाइज करवाते ही ये ऑटोमेटिकली तुम्हें बना के दिखाई देना है कि ये अपने आप ही कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया। CH2C तो डबल बॉन्ड N था, डबल बॉन्ड O में चला जाएगा, कैसे भी चला जाएगा OH। बस मेन बात ये कि एक कार्बन बढ़ाएंगे कैसे, KCl से, जब भी एक बढ़ाने की बात चलेगी जस्ट यूज KCl एंड नथिंग एल्स। कोई मुझे नाइट्राइल माने बता सकता है क्या होता है, C डबल बॉन्ड N है, और साइनाइड किसे कहते हैं, N बॉन्ड C, मतलब आगे जब N है तो साइनाइड है, और अगर कार्बन है तो वो नाइट्राइल है, सिंपल जाएगा। पहली बात इसमें कुछ खास नहीं है, एक कार्बन को इंक्रीज करने के लिए KCl, और उसके बाद में बस छोटी सी बात की एल्डाइज करने पर वो ऑटोमेटिकली कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो ही जाता है। ठीक है, आगे सुने, पॉइंट नंबर
नंबर 7, 7 में सबसे पहली बार इथेनॉल यानी कि CH3 CH2 OH, इसको कन्वर्ट किसमें करना है, प्रोपेन नाइट्राइल में। प्रोपेन यानी कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड N, ये बनाना है। बताओ सीधे बताओ, एक स्टेप में खत्म है। नाइट्राइल यानी कि C डबल बॉन्ड N, एक स्टेप में खत्म है, एक सिंगल स्टेप में। KCN सीधे सीधे KCN से बढ़ाएंगे और बढ़ते KCN से बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड N और प्लस में क्या निकल जाएगा, QH। इसकी नीड भी देंगे, छोड़ो, एक स्टेप में। ठीक है, इसका 7th आसान था। 8वां है अपने पास में क्लोरोबेंजीन, एनिलीन है। एनिलीन जानते हैं ना, बेंजीन की रिंग के ऊपर NH2 का होना। और ये तो अपन लोगों में सबसे फेमस रिएक्शन नहीं आई थी। अमाइन को किस में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, तो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड में। किसकी प्रेजेंस में होता है, जो कि NaNO2 और HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। और ये किस में बन जाता है सबसे पहले, तो N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। और इसके अंदर अपन लोगों ने पढ़ी थी 2 रिएक्शन, एक तो गेटरमैन और सेंडमेयर गेटरमैन बाल्साइमर। जैसे कि एक याद दिला दूं तो शायद कुछ तो ऐसा था, CuCl2 और HCl, ये सेंडमेयर थी। जब इसको करवाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्लोरोबेंजीन में। फिनिश, सेंडमेयर रिएक्शन। अगर मैंने CuCl2 नहीं लिया, ओनली Cu लगा दिया, तो वो गेटरमैन है। और अगर मैंने फ्लोरीन जोड़ा तो कौन सी बन जाती है, बाल्साइमर रिएक्शन। आगे 9 के अंदर 2 क्लोरोब्यूटेन है, मतलब कि क्लोरीन जो ब्यूटेन में दूसरे पे लगा है। पहले फॉर्मूला बनाता हूं, यानी कि C इसमें दूसरे पे लगा हुआ क्लोरीन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, इस जगह पर CH, यहाँ पर CH3। और मुझे यहाँ पे लगाना मिथाइल हेक्सेन। 3 पर और 4 पर मिथाइल है, हेक्सेन है। 1 2 3 4 5 6, तीसरे पर मिथाइल है और चौथे पर भी मिथाइल है। यहाँ पर CH3 CH2 CH CH CH2 CH3। पहली बार दिखने में बहुत कठिन लगती है, पर है नहीं ऐसा, कुछ कम ज्यादा नहीं, सही है, बहुत सिंपल है। इसमें कुल कितने कार्बन है, 8। इसमें कुल कितने हैं, 4 के 8 कैसे होंगे, वुड्स लगा दो एक बार। ठीक है, लेकिन एक बार घुमा के लगाता हूँ, देखना। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, मैंने इसको बस ऐसे घुमा दिया, देखो, और मैंने इसमें वुड से अप्लाई करी, तो अपने आप समझ में आ गया कि मैंने सही गला घुमा दिया। अगर वुड से अप्लाई करेंगे Cl, यहाँ पर भी CH, ऊपर CH2, उसके ऊपर CH3 और उसके नीचे CH3, ये बात निकल जाएगा। और जो बनेगा वो कंपाउंड ध्यान से देखना, यहाँ पर आ जाएगा CH के ऊपर CH2, उसके ऊपर CH3, नीचे भी CH3, और इस जगह पर, इस वाली जगह पर CH के ऊपर CH2, उधर भी CH3, उधर भी CH3। यहाँ से देखो सही बना है कंपाउंड, कंपाउंड एकदम सही है सब। मुझे इसमें 6 कार्बन नहीं दिख रहे हैं, पर मुझे दिख रहे हैं। ये देखो 6 कार्बन की चेन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेक्सेन। तो इसको सीधा लिख सकते हो, सीधी सीधी बात ये है। वैसे मानो कि ऐसे घूम के सीधी बन गई, तो अगर सीधी बन गई तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पर मिथाइल और चौथे पर भी मिथाइल लगी हुई है, खत्म। तो देखने में ऐसा लगता है कितना कंफ्यूजिंग है, लेकिन मेन बात है कि हमने 4 की 8 की है, और बहुत सिंपल तरीके से कि मैंने घुमा दिया कंपाउंड को। मैंने कुछ नया नहीं करा इसके अंदर, नहीं तो कुछ नया नहीं है, बस थोड़ी सी पुरानी बात, उसका सही इस्तेमाल, एंड नथिंग। इसमें एक ही नहीं करूंगा, बस हटा देता हूं इसे। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। 10 के अंदर 10 अपने पास में 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, मतलब कि अपने पास में ये है C, पहले पर डबल बॉन्ड है C, उसके बाद में दूसरे पर मिथाइल है CH3, तो यहाँ पर आएगा CH2, यहाँ पर भी आ जाएगा CH3। पहले पे डबल बॉन्ड प्रोपीन और दूसरे पे क्या लगी हुई है, मिथाइल। तो ये अपने पास में बना हुआ पहले से प्रोपीन, क्योंकि पहले पे डबल बॉन्ड और मिथाइल इस पर। हमें कन्वर्ट किस में करना है, 2 क्लोरो और 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी कि 3 कार्बन होने चाहिए, दूसरे पर लगनी चाहिए मिथाइल और दूसरे में Cl। कैसे करना है,
क्रोनिकॉफ्स रूल, सीधा डायरेक्ट HCl से, कोई पेरोक्साइड नहीं, उससे होगा क्या, Cl वहां जहाँ कम हाइड्रोजन और H वहां पे जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन, यानी कि CH3 C को पता जाएगा Cl, नीचे CH3 आगे भी CH3, फिनिश, सिंगल स्टेप में खत्म है कहानी, सिंगल स्टेप, डायरेक्ट एक बार में HCl। एंटी मार्कोनिकॉफ्स क्यों लगाएंगे, डायरेक्टली बात चाहिए एक बार में। उसके साथ साथ आगे सुने क्वेश्चन नंबर 11 में एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट, बहुत सिंपल जाएगी, मतलब इथाइल क्लोराइड है यानी कि CH3 CH2Cl है, कन्वर्ट किस में करना अपन लोगों को, प्रोपेनोइक एसिड यानी कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H। सवाल है मेरा तुमसे, एक कार्बन बढ़ाना है, एक कार्बन बढ़ाना है KCN, तो मैंने इसकी देखी सबसे पहले करवा दी KCN से, करवाती रिएक्शन बन जाएगा CH3 CH2, उसके बाद में C डबल बॉन्ड N, इसके बाद मैंने कुछ अभी बोला था जस्ट अभी हाइड्रोलाइज, और जैसे इसको करवाएंगे हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज करवाते ही H3O पॉजिटिव से बढ़ाते ही ये ऑटोमेटिकली CH3 CH2, उसके बाद में आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और उसके बाद में OH, फिनिश, एक स्टेप पे, मतलब हर बार एक कार्बन इंक्रीज KCN, हर बार कार्बन इंक्रीज KCN लगातार इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगली काम की चीज बाद में देखें, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, 12वें के अंदर सबसे पहली काम की बात, सबसे पहली कि फॉर्मूला बनाओ, ब्यूट में का मतलब, ब्यूट में पहले वाले पर डबल बॉन्ड है तो CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद में CH2 CH3, और इसको बनाना ब्यूटाइल आयोडाइड, मतलब कि इसमें नॉर्मल ब्यूटेन CH3 CH2 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 देने देना 4 बार, उस पर लगा देना I फॉर आयोडीन, बस। तो मेरी डिमांड तो बस तुमसे ये है कि तुम पहले डबल बॉन्ड हटा दो, डबल बॉन्ड किससे हटाएंगे, HBr से। अगर मैंने इसकी रिएक्शन HBr से करवाई तो मैं सबसे पहली बात ये भी देख रहा हूँ किनारे पे लगाना है तो कौन सा, पेरोक्साइड, और लगाते ही Br जाएगा किनारे पर, यानी बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2, उसके बाद में आ जाएगा Br किनारे पर। अब Br हटा के I लगाना है, रिएक्शन कौन सी कहलाती है, Br हटा के I लगाना है कोई रिएक्शन अपने पास में ऐसी फिंकरस्टेन, उसमें किसकी बेस में करवाते हैं, NaI में, तो अपने पास बन जाएगा CH3 CH2 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 तीन बार, और उसके बाद में I और प्लस में निकल जाएगा NaBr, फिनिश, डबल बॉन्ड हटाया, किनारे पे लगाया, नथिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास में बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें भी शायद सिंपल ही है जहां तक मुझे दिख रहा है, 2 क्लोरोप्रोपेन है, 2 क्लोरोप्रोपेन का मतलब CH3, दूसरी पर आ जाएगा Cl और उसके बाद में CH3, कन्वर्ट करना है प्रोपेनॉल में, यानी कि CH3 CH2 CH2 OH में कन्वर्ट करना है, मतलब किनारे पे चाहिए OH, तो किनारे पे हटाओ Cl पहले, Cl कैसे हटेगा, Cl हटेगा कैसे, किनारे पे लगा दूंगा, पहले Cl कैसे हटेगा, एल्कोहलिक KOH, जैसी इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करवाएंगे, मतलब वही बातें रिपीट हो गई हैं, और बहुत बढ़िया चीज है, मतलब केमिस्ट्री को तुम्हें शार्प करना है तो कन्वर्जन करने हैं, बस कन्वर्जन ही करने हैं, बढ़िया शार्प होती है, सब कुछ इस्तेमाल होता है, हाथों की स्पीड अच्छी आती है, बिना लिखे होगा नहीं। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। अब HBr लगाओ, लेकिन किनारे पे लगाना तो किसके प्रेजेंस में, पेरोक्साइड, जैसे पेरोक्साइड लेंगे बन जाएगा CH3 CH2 CH2, उस पे क्या लग जाएगा Br। अब मेरा प्रश्न है Br की जगह पर OH कैसे, एक्वस, वही चीज रिपीट होना, मतलब जैसे मैं इसमें एक्वस KOH का इस्तेमाल करूंगा, ये अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2, उसके बाद CH2 के बाद में OH, फिनिश। तो पहले किनारे का हिसाब किताब, उसके बाद में डायरेक्ट अटैचमेंट। 14 देखें, 14 आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये होता क्या है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का फॉर्मूला, प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन है और आइसो का मतलब है कि दूसरे कार्बन पर एल्कोहल लगा हुआ है इसे कहते हैं CH3 CH OH और कुछ इस तरह से CH3, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। एक कम रह गया, अब सही है, मतलब कि इसको जोड़कर 3 है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसको किस में कन्वर्ट करना, आयोडोफॉर्म की रिएक्शन थी कोई, हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो वो तो पुराने चैप्टर में थी, इसमें तो आ जाती है, ऐसे चलता है यहाँ पे,
मतलब बहुत पीछे लास्ट चैप्टर में अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक में आती है एलोफॉर्म रिएक्शन। अब वो तुम्हें याद नहीं होगी क्योंकि तुम लोग चैप्टर पढ़ते हो, मुझे शायद याद है पूरी। I2 उसके बाद में किसकी प्रेजेंस में, NaOH में, उसमें बनता है एलोफॉर्म CH3, उसके साथ से प्लस में निकल जाता है HC डबल बॉन्ड Na। तो मैं अगर देखा ध्यान से आ जाए आइडोफॉर्म बन गया, मैं फालतू क्यों बना रहा हूँ, छोड़ो। डिट्टो याद करने की टोटल, उसमें Na प्लस में H2O और ये सब कुछ कंपाउंड निकल जाएंगे। आइडोफॉर्म बनाने के लिए हमने ये लिया, दिस इज कॉल्ड आइडोफॉर्म रिएक्शन। हमारे जो आखिरी चैप्टर है एलोफॉर्म रिएक्शन, उसमें अल्डिहाइड कीटोन्स वाले में है एलोफॉर्म रिएक्शन है ये, आइडोफॉर्म रिएक्शन नथिंग। बात थी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल किसे कहते हैं उसकी। 15 देखें, 15 के अंदर 15 में सबसे पहले क्लोरोबेंजीन हटा हुआ, क्लोरोबेंजीन ये बन गया Cl, इस पे लगा नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल यानी कि P पर आ जाएगा नाइट्रो इस जगह पर, और यहाँ पे ऊपर लगाना OH इस जगह पर। पहले नाइट्रो लगेगा कि OH, पहले एल्कोहल उसके बाद में NO2। एल्कोहल कैसे लगाएंगे इसके ऊपर, डाउस प्रोसेस, सोडियम फेनॉक्साइड बना दो भले ही चाहो तो, पहले वो काम करेगी नहीं करेगी इस पर। एल्कोहल कैसे बनाएंगे, डाउस प्रोसेस वो इसी में काम करती है ना। सबसे पहले डाउस प्रोसेस के अकॉर्डिंग NaOH 623 केल्विन और 300 एटीएम बन जाएगा सोडियम फेनॉक्साइड, और उसको क्या करवा देंगे हम लोग फिर हाइड्रोलाइज, या फिर लिख सकते हैं मान लो इसका HCl रिएक्शन, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है सबसे पहले तो फिनॉल में, OH में, ठीक है। लेकिन शायद अच्छी है कुछ पहले OH लगाना नहीं होती है। NO2 हम लोगों ने शायद लिखा था कभी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ऐसा कुछ, तो एक NO2 होगा, तापमान कितना हो जाएगा उसका 443, उसके बाद 368, उसके बाद में गुनगुना पानी वार्म वाटर, उस बनता पिक्रिक एसिड। तो सबसे पहले अप्रोच अच्छा रहेगा कि NO2 लगाओ, फिनॉल बाद में अच्छा बन जाएगा, बाद में बढ़िया बन जाएगा बाद में। तो पहले इसका करेंगे नाइट्रेशन, नाइट्रेशन यानी कि HNO3। नाइट्रेशन हमेशा किस प्रेजेंस में होता है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो इसमें अपने पास में ही ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, Cl नीचे लग जाएगा NO2। और अब करवाओ इसकी उस वाली रिएक्शन में, मतलब सबसे पहले स्टेप में लगाएंगे NaOH यानी सोडियम फेनॉक्साइड 400 कितना, एक NO2 लग चुका है, फिर 2 NO2, फिर 3 NO2, ऐसे चक्कर बढ़ता है। तो मैंने 443 केल्विन लिख दिया, हालांकि 13 आना चाहिए इस बार में, पर ठीक है हमें जो याद है वो ठीक है, मैं 13-43 का लपटा नहीं डालूंगा इस बार, यहाँ पे कुछ चक्कर नहीं है। और फिर करवा देंगे इसको हाइड्रोलाइज, तो अपने आप ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में नीचे लग जाएगा, इसमें NO2। पहली अप्रोच NO2 जोड़े, उसके बाद में ये, और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं ऑलरेडी मेंशन्ड है तुम्हारे इस नोट्स के अंदर कि हमें ये कहानी याद होंगी तो हम बढ़िया काटेंगे, वरना नहीं। अगला 16 देखें, 16 के अंदर 2 ब्रोमोप्रोपेन यानी कि प्रोपेन यानी ये CH3 CH के ऊपर है ब्रोमीन और यहाँ पर है CH3, 2 ब्रोमोप्रोपेन कन्वर्ट करना 1 ब्रोमोप्रोपेन में, ये तो पहले भी आया है, CH3 CH2 CH2 1 में लाना है। अब कैसे लाएंगे, पहले इसको हटाएंगे और दोबारा जोड़ेंगे। अगर इसको हटाएंगे तो किसकी प्रेजेंस में आ जाएगा, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और दोबारा लगाएंगे किससे, HBr से, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड में। पेरोक्साइड काम करेगा Br किनारे पे जोड़ देगा, यानी कि CH3 CH2 और इधर लग के आ जाएगा Br। ये बातें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगती है ना। हम ये मूवी तुमने करी एक्सरसाइज कभी अभी तक, क्या ठीक, मतलब ये को मूवी नहीं चल रही है, सीधी सीधी बात है, लिखित अभ्यास के बाद में ही ये बातें पक्की हो जाएंगी। मुझे पहली बार बस यही बताना है कि तुम लोग जब ऐसे लिख के करनी होती हैं तो कोई दूसरा तरीका नहीं है, लिखित तरीके से बात बनेगी। एक बार हटा दिया Br एल्कोहलिक की हेल्प से, और एक बार जोड़ दिया पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, 7 क्लोरोइथेन है। अरे क्लोरोइथेन का मतलब होता है CH3 CH2 Cl, इस कन्वर्ट करना ब्यूटेन में, ब्यूटेन यानी कि 4 में। हाँ भाई 2 के 4 कैसे करेंगे, खत्म। 18 में सुने, ये HBr, हमें ये बेंजीन से डाइफिनाइल
बेंजीन यानी कि ये इस कन्वर्ट करना डाइफिनाइल में हो जाएगा ना। ये कौन सी रिएक्शन से निकलेगा? फिटिक से। पहले उसमें क्या जोड़ा जाएगा? Cl और Cl के बाद में सोडियम फिटिक। 19 देखें ध्यान से। अगर 19 देखते हैं, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड कोई जानता है? चौथी और पांचवी अब आ गई, 3 पहले जा चुकी है, अब आइए 4th, उसके बाद में 5th, 2 बची हुई है। तो टर्ट ब्यूटाइल का मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल कैसे बनता है? CH3, C के ऊपर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पे क्या लग जाएगा? Br। अच्छा आयोडीन नहीं है, Br है। और यहाँ पे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटाइल का मतलब कि सेकेंडरी ब्यूटाइल चलेगा। CH3, CH2, C के बाद में CH3 और इस जगह पर लग जाएगा Br। मतलब कि इसको ऐसे कुछ सेट करना है। अब मान लो कि तुम्हें सब बात सूझ नहीं रही है कि कैसे बनेगा, तो सबसे पहली बात ये कि इसमें सभी लोग एक बार लगा दें एल्कोहलिक क्यूएच। इसको एलिमिनेट करो, हटाओ पहले इसको। हटेगा तो Br यहाँ से निकलेगा, डबल बॉन्ड ऊपर नीचे कहीं से निकाल दो। मान लेते हैं कि अपन लोगों ने डबल बॉन्ड है वो इस नीचे से निकाल दिया, तो बन जाएगा CH3, C के ऊपर आ जाएगा CH3, डबल बॉन्ड लग जाएगा CH2। ठीक है साहब। उसके बाद में उसके बाद दोबारा जोड़ दो। लेकिन दोबारा जब जोड़ेंगे तो नॉर्मली क्यों जोड़ें? फिर किसकी प्रेजेंस में जोड़ देना चाहिए? पेरोक्साइड में कि नॉर्मल? नॉर्मल जोड़ेंगे तो आप वही बन जाएगी, इसीलिए पेरोक्साइड में जोड़ा। जैसे जोड़ेंगे Br यहाँ और H उस जगह पर, तो कुछ ऐसे करके CH3 CH के ऊपर CH3 इस जगह पर CH2 के साथ में Br। ठीक है ना? ये ऊपर नीचे में कोई गड़बड़ तो नहीं है? मैंने कहीं वो गलत तो नहीं लिखा? ये देख लें एक बार। चौथा यही है, 5वां इससे अगला है। मतलब 3 जो मेन थे, मतलब 30 में से जो 3 थे वो पहले 10 में आते हैं, और जो बचे हुए 2 मेन है वो इसमें आते हैं। बता ये कंपाउंड सही बनाया कि पहले ये देख लो, ये कंपाउंड सही है ना? ये वाला कंपाउंड सही है, तो दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। वो नहीं है, वो तो आइसोप्रोपाइल था, अभी तो लिखा था। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ध्यान से देखें। एक बार एल्कोहलिक से हटाया, फिर उसके बाद दोबारा से उसको जोड़ दिया। ठीक है, ये ठीक है। और अंतिम अपनी बुद्धि का प्रयोग, एनिलीन है। एनिलीन का फॉर्मूला सभी लोग जानते होंगे। एन यानी कि बेंजीन की रिंग के ऊपर NH2, इसको कन्वर्ट करना फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड। कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज आइसोसाइनाइड? साइनाइड में और आइसोसाइनाइड में क्या फर्क है? साइनाइड शायद ये होता है और आइसोसाइनाइड शायद इसे बोलते हैं। ये बनाना है वहां से। कैसे? मतलब मुझे बस एक कार्बन जोड़ना है और कुछ नहीं करना। सब इसके कार्बन सेट कैसे हो जाता है? मतलब कि ये डबल बॉन्ड है, उसके साथ ये एडजस्ट करता कैसे है? और ये आइसोसाइनाइड इसी तो नहीं कहते हैं? ये तो नहीं होता कि आइसोसाइनाइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ में? ये प्रश्न है। तो तुम्हें बस एक बात समझनी है कि तुम लोगों ने बॉन्ड देखा नहीं होगा, शायद देखा भी होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सभी लोग ध्यान से एक चीज आराम से पहले सेट करके आए। व्हाट इज आइसोसाइनाइड, व्हाट इज साइनाइड एंड व्हाट इज नाइट्राइल। ठीक है, ये देखो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी, कैसे कैसे क्या बनता है, तो ध्यान से ढूंढ कर आए और इसको देखेंगे। इंक्लूडिंग एक काम की बात, जो मेन काम है, ये तो एक सिंगल रिएक्शन है। ठीक है, 5वां पॉइंट यही है कि ये देखना है मेन काम। सबसे पहला मेन काम ये कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज को आज जाके फिनिश करेंगे, इसको कंप्लीट पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक फुल कॉन्फिडेंस ना आ जाए। और दूसरी काम की बात, कल याद करें घर पर बैठकर लिखित फॉर्म में एल्कोहल, फिनॉल और ईथर पूरा चैप्टर। ये ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, 5-7 सवाल है, मतलब 20 है, तो ज्यादा नहीं है, तो वो निकल जाएंगे, इसलिए रिवाइज कर लें उसे। ठीक है, चलो।